जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तराखंड 33वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, जब दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमालय के घर मैना से उत्पन्न हुई, तब वन में जाकर शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तथा पवित्र तप करने लगी। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शंकर उसकी परीक्षा के लिए निकले। पहले उन्होंने उसके तप की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा, परंतु पार्वती के तप की परीक्षा में उन्हें पूर्ण सफलता न मिली। तब शंकर जी ने स्वयं ही पार्वती के भाव की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने इच्छाओं का दमन किया। जब इच्छा शांत हो गई तब अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बनाया तथा पार्वती के समीप पहुँचे। पार्वती ने उस अलौकिक तथा कांति युक्त ब्राह्मण वृद्ध की पूजा की सामग्री उठा यथोचित पूजा की, सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी तथा उनका परिचय प्राप्त करना चाहा। ब्रह्मचारी ब्राह्मण बोला, मैं स्वेच्छा से विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तपस्वी हूँ, जो दूसरों को सुख देता हूँ। ऐसा कह वह पार्वती के समीप जा बैठे और बोले, हे महादेवी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। बड़ा अनर्थकारी महाविकृत वृत्तांत दिखाई दे रहा है। तुम इस नवीन अवस्था में जब सुंदर भोगों को भोग सकती हो, व्यर्थ में तप कर रही हो। तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? उनके वचनों को सुन पार्वती हंसकर बोली, हे विप्रवर, ध्यान से सुनो। मेरा जन्म इसी भारतवर्ष में हिमालय के ग्रह में हुआ था और इसके पूर्व मैं दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी तथा शंकर मेरे पति थे। परंतु जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग द्वारा यह शरीर त्याग दिया। इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिवजी मिले तो सही, पर वह काम को भस्म कर मुझे त्याग चले गए हैं। इस कारण मैं गुरु वचनों से वृद्ध लज्जित हो अपने पिता के घर से यहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन, वचन तथा कर्मों से शंकर को पति भाव से वरण किया है। यद्यपि यह दुर्लभ है, पर फिर भी मैं प्रयत्नशील हूँ। मुझे इंद्र आदि देवताओं सहित विष्णु ब्रह्मा की भी जरूरत नहीं। तब पार्वती जी के इस प्रकार के वचनों को सुन लीलामय भगवान बोले, हे देवी, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की है? क्या उचित है कि तुम इतने देवताओं का त्याग कर शिव के लिए इतना कठिन तप करो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। वह वृषभ को वाहन के रूप में रखता है तथा सर्वदा विकृत आत्मा तथा जटाधारी है। वह सदैव अकेले रहने वाला तथा विरागी है। अतः तुम्हारा शिव में मन लगाना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कह परीक्षा हेतु ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने तथा अनेक प्रकार से शिव की निंदा की। तब उन वाक्यों को असह्य जान पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो उठी तथा उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि तुम कोई धन्य पुरुष हो, पर तुम तो शिव निंदक हो और वध के योग्य हो। अरे बाहरी मुख, तुम शिवजी को नहीं जानते। मुझे पश्चाताप है कि मैंने तुम्हारी पूजा की। अरे दुष्ट, तूने यह जो कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, अक्षरशः झूठ है। तब देवी के कठोर वचनों को सुन ब्रह्मचारी जो ही उत्तर देने को हुआ तो ही पार्वती ने अपनी सखी विजया से कहा, हे सखी, यह ब्राह्मण अधम फिर कुछ कहना चाहता है, अतः इसे मना करो, क्योंकि शिव निंदक को ही नहीं, उसके सुनाने वाले को भी पाप लगता है। अतः यह सर्वथा त्यागनीय तथा ना देखने योग्य है। मैं इस स्थान को
छोड़ अन्यत्र चली जाती हूँ। हे मुनीश्वर, पार्वती जी ने ज्यों ही चलने को अपना पग उठाया, शिवजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप में उनका ध्यान करती थी, उसी रूप में उसे दर्शन दिए। शिवजी बोले, हे शिवे, हे देवी, तुम कहाँ जाती हो? मैं तुमको त्याग कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो तुम्हारी परीक्षा हेतु ब्राह्मण का वेश धारण कर आया था। जो इच्छा हो वर मांगो। आज से मैं तेरे तप से तेरा दास हूँ। तुम्हारी सुंदरता को बिना देखे एक एक पल एक युग के समान व्यतीत होता है। हे प्रिय, तुम लज्जा त्याग दो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। आओ, मैं तुम्हारे साथ कैलाश चलता हूँ। उनके ऐसे वचनों को सुन पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई तथा कठिन तप का सारा दुख भूल गईं। फिर बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति होइए। फिर तो शिवजी ने विधि सहित पार्वती का पाणी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। शिवजी के ब्रह्मचारी अवतार की कथा जो कोई सप्रेम सुनेगा, वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस प्रकार शिवजी के 84 अवतारों की कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय।